रही बात साइड इफेक्ट की कि लोग बोलते हैं कि किडनी खराब हो जाती है आयुर्वेद की दवाई खाने से, लेकिन ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। बहुत हॉस्पिटल जो होते हैं बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई खाने से किडनी के ऊपर में नुकसान पड़ता है। आयुर्वेदिक दवाई खाने से कभी भी किसी के किडनी के ऊपर में कोई नुकसान नहीं पड़ता है, ऐसा मैं भी बोलता हूँ, ऐसे अपने जितने भी बुक्स हैं, जितने भी रिसर्च हैं वो बोलते हैं। ये सिर्फ आपके पैथी को बदनाम करने का सिलसिला है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने मन से आप बिल्कुल निकाल ही दीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं, तो अपने मन से आप बिल्कुल ये भी निकाल दीजिए। कुछ दवाइयाँ जो गर्म होती हैं, जैसे त्रिकटु का पाउडर ले लीजिए, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगभग हर लोग जानते हैं। सौंठ, पिपली और मिर्च, काली मिर्च जो होता है, इसको मिला करके त्रिकटु का पाउडर बनता है, जो कि गर्म में से गिनती होता है। अश्वगंधा को भी लोग गर्म में काउंट करते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आप जब डॉक्टर के देख रेख में कोई दवाई लेंगे तो वो अपने हिसाब से देगा आपको ना। आप अपने मन से कोई चीज़ ले लेंगे तो कितना खाएंगे। इलाज काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों के मन में होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान करती हैं, एलोपैथिक के साथ में आप ले सकते हैं या होम्योपैथिक के साथ में आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और 2 खुराक दवाई खाने में आपको आराम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का पैटर्न काफ़ी अलग होता है बाकी अन्य पैथियों के हिसाब से। आयुर्वेद का मतलब क्या होता है कि आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना। रोग का लक्षण अलग है, रोग के कारण पे इलाज करना। तो लक्षण पे इलाज, आपके सिम्टम के ऊपर इलाज आयुर्वेद में नहीं होता है, आपके रोग के कारण के ऊपर इलाज होता है। इसीलिए ये ट्रीटमेंट पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है बाकी पैथियों से। तो आप अगर आयुर्वेद अपनाते हैं और चाहते हैं कि इस बीमारी में आपको रिकवरी मिले, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। जब भी कोई बीमारी किसी की ठीक नहीं होती है, बीमारी बड़ी होती है, तो वहाँ पे आपके पास में सबसे अंतिम ऑप्शन होता है आयुर्वेद, क्योंकि इसमें वो ताकत है जो आपके हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको नुकसान करती हैं कि नहीं करती हैं, और इसको आप एलोपैथिक या एलोपैथिक या होम्योपैथिक के साथ में ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं, ये दवाई है, ऐसा तो नहीं है कि कोई केवल सप्लीमेंट है। ये अपने मन से आप गलतफहमी निकाल दीजिएगा जो आप लोग लेकर खाते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर आपके चिकित्सक के देख रेख में की जाए तो ये आपको फ़ायदा करेंगी। लेकिन अब तक मैंने देखा है कि जो लोग मार्केट से दवाई ले करके खाते हैं, या किसी को सुन करके, टीवी देख करके, फेसबुक देख करके, गूगल पे सर्च करके दवाई खाते हैं, वहाँ पे आपको नुकसान या फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा देखने को मिलता है। आयुर्वेदिक दवाइयों की कई कैटेगरी होती है। गोगलू होते हैं, रस होते हैं, परपटी है, मंडूर है, कुपिपक रसायन पूरे इसके पड़े हुए हैं, भस्में वगैरह होती हैं। तो कई कैटेगरी होती हैं। तो नॉर्मल जो चूर्ण और जो टैबलेट होते हैं, इनकी कैटेगरी अलग होती है। तो जो सिंगल जो मेडिसिन हर्ब होती हैं आपकी, जो पाउडर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे गुड़मार का पाउडर, कहीं पर सुगंधा का पाउडर, शतावरी का पाउडर, मंजिष्ठा का पाउडर, ये सिंगल जो पाउडर होते हैं, तो इनको तो लोग सुन करके ले लेते हैं, लेकिन जो 2 या 2 से ऊपर के कॉम्बिनेशन होते हैं वो बिना किसी डॉक्टर के देख रेख में आप अप्लाई ना करें। आप ये हमेशा याद रखिए, सुन करके अप्लाई करने का मतलब वही होगा कि रोग केवल खींचेगा, एक दिन कभी न कभी भुगतान आपको करना पड़ेगा। आयुर्वेद की दवाई आपकी कभी भी आपको करना है तो एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथ हो, आप हमेशा थोड़ा सा कोई भी पैथी का दवाई यूज़ करें, कुछ मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा गैप कर दिया करिए। इसलिए करिए क्योंकि आयुर्वेद की दवाई की एक खूबी होती है कि ये हमेशा अनुपान के हिसाब से दी जाती है। तो कोशिश ये करें कि जब ये दवाई खाते हो उसके बाद जो है आप वही चीज़ खाएं जो कि आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर ने आपको बता रखा होगा। बाकी जो दवाई खानी है तो आप इसके 1 आध घंटे बाद खा लीजिए, तो इसके आधे घंटे पहले खा लीजिए। रही बात साइड इफेक्ट की कि लोग बोलते हैं कि किडनी खराब हो जाती है आयुर्वेद की दवाई खाने से, लेकिन ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। बहुत हॉस्पिटल जो होते हैं बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई खाने से किडनी के ऊपर में नुकसान पड़ता है। आयुर्वेदिक दवाई खाने से कभी भी किसी के किडनी के ऊपर में कोई नुकसान नहीं पड़ता है, ऐसा मैं भी बोलता हूँ, ऐसे अपने जितने भी बुक्स हैं, जितने भी रिसर्च हैं वो बोलते हैं। ये सिर्फ आपके पैथी को बदनाम करने का सिलसिला है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने मन से आप बिल्कुल निकाल ही दीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं, तो अपने मन से आप बिल्कुल ये भी निकाल दीजिए। कुछ दवाइयाँ जो गर्म होती हैं, जैसे त्रिकटु का पाउडर ले लीजिए, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगभग हर लोग जानते हैं। सौंठ, पिपली और मिर्च, काली मिर्च जो होता है, इसको मिला करके त्रिकटु का पाउडर बनता है, जो कि गर्म में से गिनती होता है। अश्वगंधा को भी लोग गर्म में काउंट करते हैं। लेकिन आप
ये समझिए कि आप जब डॉक्टर के देख रेख में कोई दवाई लेंगे तो वो अपने हिसाब से देगा आपको ना। आप अपने मन से कोई चीज़ ले लेंगे तो कितना खाएंगे? शिलाजीत कितना खाएंगे आप? अश्वगंधा कितना खाएंगे आप? आपने पढ़ तो लिया किसी का आर्टिकल कितना खाना है, लेकिन वो कोई ना कोई उसके डोज में कमी या ज़्यादा होगी तो दिक्कत तो करेगा ना। जब शुगर होता है तब तो आप किसी को सुन करके आप एलोपैथिक दवाई नहीं खाते हैं, होम्योपैथिक नहीं खाते हैं, डॉक्टर से मिल करके खाते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक में गुड़मार का चूर्ण खाए जा रहे हैं, आप एक आध ट्रक खा लिया और शुगर टस से मस नहीं हुआ, बोला कि आयुर्वेद खराब है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और तब जाकर के आपको कोई मेडिसिन शुरू करनी होगी, तब जाके जानेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। गिलोय का जूस, एलोवेरा का जूस बहुत लोग पीते हैं। वो ये बोलते हैं कि गिलोय तो मैंने सालों भर पिया लेकिन डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। लेकिन उनको इस बात का नहीं पता होता है कि इस जूस लेने का तरीका क्या होता है, किस कैटेगरी का इम्यूनिटी ये जम करता है और कब कब इसको लेना चाहिए। बस पड़े हुए हैं सुन करके लेने के लिए, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत एडवांस हैं, इसको पुराना कहना बेकार है। आप सिर्फ इस बात से समझिए कि दुनिया के हर मिनरल्स इसके अंदर में होते हैं। अभी भी मॉडर्न साइंस जो आपको आयरन के टैबलेट बनाते हैं, उनके अपेक्षा में आयुर्वेद के जो आयरन है काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं। आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, जैसे पारद ले लीजिए। अभी पारा को मॉडर्न साइंस सिर्फ थर्मामीटर में चाहे स्टेथोस्कोप में ऐड करके अप्लाई कर रहा है, इसके ऊपर वो इसको अप्लाई लगभग नहीं करता है टेम्परेचर के अलावा। लेकिन आयुर्वेद में पारे की सैकड़ों दवाइयाँ बनती हैं और वो फ़ायदा भी करती हैं। इसका जिक्र आपको मॉडर्न साइंस में जल्दी नहीं मिलेगा, हम लोग उसको खिला करके भी फ़ायदा दे देते हैं। तो आपको इसको समझना होगा कि ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में आपको लगभग वो हर बीमारियां आती हैं जो बड़ी होती है, जिनका आप आसानी से इसमें इलाज कर सकते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आयुर्वेद के जानकार जो बचे हैं वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं। कुछ लोग जहाँ तहाँ देश में या विदेश में बैठ करके अपना काम सुकून से कर रहे हैं, लेकिन इसके बढ़ाने को लेकर के बात की जाए तो अब तक कोई भी इंसान खुल करके सामने नहीं आया जो कि इसको बढ़ा सके। बात अगर आप आयुर्वेद की करेंगे तो ये केवल आपके प्रैक्टिस मैनेजमेंट की बात नहीं होती है, आपके पूरे कल्चर की बात होती है, आपके वेद की बात होती है, आपके पुराण की बात होती है, आपके संस्कृति की बात होती है, आपके सभ्यता की बात होती है। सभी चीज़ इसके अंदर में आ जाते हैं। ये छोटा सा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप पहले इसको समझिए। जब कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होता है, उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका बेहतर इलाज करिए। और मैं उनको भी कहना चाहूँगा जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं और जो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस दोनों करते हैं, तो देखिए ये आपकी चॉइस होगी या आपकी मजबूरी होगी या आपका शौक होगा, लेकिन सिर्फ उनको प्रीफर करिए इस किसी बड़ी बीमारी में या कोई छोटी बीमारी हो तो सिर्फ उनको प्रीफर करिए जो आयुर्वेद का ही काम करते हों और इसी से इलाज करते हों आपसे। आप कतई वहाँ पे मत जाइए जो लोग भले से आयुर्वेद के हों और जो लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हों या अदर कोई काम करते हों। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी आप एलोपैथिक के पास में, तो अगर आपको होम्योपैथिक दवाई लिख देगा तो आपको क्या लगेगा? होम्योपैथिक का तो एक्सपीरियंस होम्योपैथिक वाले को होगा, एलोपैथिक का एक्सपीरियंस होम्योपैथिक को नहीं हो सकता है। कुछ कंडीशन में कुछ नॉर्मल दवाइयाँ हैं जिसको लोग प्रैक्टिस के रूप में करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है तो आप बड़े हॉस्पिटल भागते हैं। जब बड़ी बीमारी होती है, जब जान पे आफत आती है, तो आप उसके पास जाते हैं जिसके पास में काबिलियत होती है इसको ठीक करने के लिए। और ये इतनी बड़ी पैथी है कि इससे आपको फुर्सत है ही नहीं, तो आप एलोपैथिक प्रैक्टिस क्यों करेंगे? आप होम्योपैथिक पे क्यों आप देखेंगे? आप अदर पैटर्न को क्यों अप्लाई करेंगे आप? तो आप कोशिश करें कि उनके पास जाएं जो सिर्फ आयुर्वेद को लेकर के आपका ट्रीटमेंट करें और आपको ठीक करें।